very good morning all of you. If you don't know me, my name is Dr. Firdaus Jahan. I am a clinical psychologist here and I have been working here for 5 years. So आज का मेरा टॉपिक है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए। वैसे भी जो भी लॉन्ग टर्म बीमारी होती है उसमें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होना ही चाहिए आइडियली। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि एपिलेप्सी की मेडिकेशन बहुत दिन तक चलती है, उससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? साइको एजुकेशन एंड साइकोथेरेपी, यू कैन सी हियर, ठीक है, जिसमें आपको हमें बताना होता है मेडिकेशन एडहेरेंस एंड द सेकंड इज मिथ एंड फैक्ट। आज इससे जो एपिलेप्सी से हमारे मिथ्स और फैक्ट्स दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स चल रही है आजकल। और फर्स्ट एड की हमें जब एपिलेप्सी का दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ या मरीज के साथ। और थर्ड इज थेरेपी, अगर इफ शी और ही हैज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी डिप्रेशन तो उसकी थेरेपी होनी चाहिए। अब मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है? कैन यू टेल मी मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है? साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है? हाँ, उनके लिए हैबिचुअल हो जाना, एक टाइम पर। अच्छा, और मेडिकेशन एडहेरेंस मींस होता है कि दवा पे स्टिक रहना, क्योंकि ये लॉन्ग हैबिचुअल हो जाना, हैबिचुअल नहीं हो जाना, मतलब दवा के लिए उन्हें मोटिवेट करते रहना, क्योंकि ये मुश्किल है लंबे टाइम तक दवा खाना। हमें अगर 4 दिन के लिए बुखार आता है उसकी भी दवा हम टाइमली नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ का मोटिवेशन करना है कि आप मेडिकेशन एडहेरेंस पे कैसे रहें, ये आप लोग को भी करना है अपने स्तर पे, इसीलिए ये बताया जा रहा है। हमारा काम तो यहाँ बैठ के है, आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को अपने तौर पे मोटिवेट करें कि मेडिकेशन एडहेरेंस कैसे करना है और उस पर कैसे स्टिक रहना है। तो वो कैसे हम बताएंगे? वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है, चार्ट भी बता दिया है, बट आप कैसे बताएंगे मेडिकेशन को एडहेरेंस करें? दीदी बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है, आगे चल के आपको बहुत वो रिमाइंडर लगा लीजिए फोन खानी पड़ेगी। अगर नहीं खाएंगे तो आगे चल के और भी इफेक्ट आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मेडिसिन आपको खानी पड़ती है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एपिलेप्सी जब या सीजर जब डायग्नोज होता है मरीज को, उनके पेरेंट्स को या उनको एक्सेप्ट प्रोग्राम चल रहा है अभी आ रहा है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो जब भी हम इस तरह की बीमारी बताते हैं तो पहले तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस लाना। कुछ पेरेंट्स या कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ में टाइम लगता है। वहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है कि उन्हें एडेयर कराए और उन्हें एक्सेप्ट कराए कि अब तो ये बीमारी हो गई है तो इसका आपको ट्रीटमेंट लेना है। एंड द सेकेंड इज कि मेडिकेशन कुछ लोग लेने के लिए तैयार हैं बट उनके पास अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो पुअर है, और इसकी जो कि दवा है और लंबे टाइम तक चलनी है, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे दवा खाएंगे। तो हमारा सेकेंड रोल ये पैदा होता है कि जब भी कोई भी बच्चा या कोई भी मरीज अगर एपिलेप्टिक है और वो पुअर है तो हम ये देखें कि उसको फाइनेंशियल एड कहाँ से दिला सकते हैं या कहाँ से उसको दवा अरेंज करा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब तक मेडिकेशन अफोर्ड ही नहीं करेंगे, हम लाने की बात करते रहेंगे तो वो दे कांट डू इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि दवा लेने, अब मान लीजिए वो अफोर्ड एक्सेप्टेंस आ गया उसके अंदर, अफोर्ड भी कर लिया, चलिए हमने अरेंज करा दिया, उसने अरेंज कर लिया। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉरगेटिंग, जब दवा खाने तो भूलता है इंसान ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए हमारे ये ट्यूटोरियल हमने लगा दे रखा है। आप कैलेंडर पे निशान लगा लो, ठीक है, आप क्या करो मोबाइल पे अलर्ट लगा लो, सुबह शाम चल रही है, सुबह चल रही है, जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस किया है। सबसे अच्छा तो आजकल हर इंसान के पास आजकल क्या है, मोबाइल है। मोबाइल पे आपने अगर अलार्म लगा दिया और लिखा हुआ है तो आप उसको भूलने के चांसेस आप पे कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपका क्या है, एक इस तरह के बॉक्स आते हैं मेडिकेशन के, आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलता है। तो बॉक्सेस से क्या होता है, आप उसमें उस टाइम की दवा रख दी, खा लिया, अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको दोबारा
याद आ जाता है कि हमने ये दवा बोल गए इसे खाना है, ठीक है। अब मेडिकेशन एडहेरेंस में ये भी आता है कि जो मेडिकेशन होता है ना, अब हमने सीजर की दवा उसे एपिलेप्टिक की दवा खिलाई और उसके दौरे 2 से 3 महीने के लिए रुक गए। अब मरीज क्या सोचेगा, हमारी बीमारी ठीक हो गई, और जब ठीक हो गई तो दवा किस लिए लेना। तो हमें क्या उसको पहले ही काउंसिल करना है, पहले ही बताना है कि ये दवा लंबे टाइम तक चलनी है और आखिरी दौरे जब पड़ता है उसके बाद भी 2-2.5 साल तक दवा खानी होती है। तब जाके डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि दवा को रोकना है या नहीं रोकना है। ऐसा मेरे पास एक केस आया था जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि वो बच्चा बिल्कुल सही था, ऑलमोस्ट सही हो गया था, उसने दवा स्टॉप कर दिया और उसके बाद वो 1.5 साल के बाद जब वो मेरे पास आया उसका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था। और रीज़न क्या था कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, 1.5 साल तक उसने अपने से दवा बंद कर दी और फिर वो रिग्रेस कर गया, बैक चला गया, ना वो बोल पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना सुन पा रहा था। मतलब मैं कुछ शॉक रह गई थी कि इतना ज़्यादा वो, और वो बच्चा अर्लियर बहुत अच्छा था। तो वहाँ लाइक क्या किया, क्योंकि हमने शायद अच्छे से काउंसिल नहीं की या वो अच्छे से समझा नहीं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ भी उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। दवा दे देना, सिर्फ ये कह देना नहीं, क्योंकि इस बीमारी के साथ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी भी डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए ना डोज अप डाउन होगी, ना आपको अपने से डॉक्टर बन जाना है। अक्सर हम अपने आप भी डॉक्टर बन जाते हैं घर में, तो वो चीज़ नहीं करना है, ना पेशेंट को करवाना है, ठीक है। और अगर कोई भी परेशानी है, मान लीजिए दवा का साइड इफेक्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप अपने पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आपको जो भी परेशानी है आप राइट डाउन लिख लो, अपने डॉक्टर से एडवाइस करो और दवा खत्म होने से 2 दिन पहले डॉक्टर के पास जाओ, कि ताकि आपको ये नहीं है कि आप एक दिन मान लीजिए छुट्टी है या कोई परेशानी है आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा रोक देंगे। ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, वैसे तो लिखा हुआ है, हाँ दोबारा से कोई चीज बता आ जाएगी, अवॉइड करना होता है जिससे दोबारा एग्रेसिव नोट बना, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जिससे सीजर आने के चांस हो। हाँ, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें दौरा एकदम से आने के चांसेस बढ़ जाए, उसे ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रिगरिंग पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, मिस्ड मेडिकेशन। अगर हमने दवा छोड़ दिया, वही वाली बात है, अगर आपने दवा नहीं खाई और दवा छूट गया तो आपके और ज्यादा दौरे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, अगर लड़की है, यंग है, फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अगर लड़की है और यंग है तो क्या है कि उसका साइकिल के दौरान उसके दौरे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेस लेवल पेशेंट का बढ़ेगा, हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए अगर कोई भी एपिलेप्टिक बच्चा है या कोई बड़ा है तो वो उसको स्ट्रेस कम ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको और उसकी फैमिली को करवाते रहना चाहिए जिससे ये ट्रिगर पॉइंट ना आए, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फुल नींद नहीं ले रहा है, अच्छी नींद नहीं ले रहा है तो क्या होगा, उसके सीजर बढ़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो पानी अच्छे से पीना चाहिए, हम सबको भी पीना चाहिए, लेकिन ऐसे पेशेंट, ठीक है। सेंसिटिव टू लाइट, इसका क्या मतलब है, लाइट के प्रति सेंसिटिव रहे, अगर जैसे सनलाइट भी हो सकती है, हाँ। एक एपिलेप्सी वो होता है, फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी होता है जिसमें लाइट का बहुत रोल है, वो 3% लोगों में होता है। तो उसमें क्या है, अगर लाइट अगर ज़्यादा तेज होगी तो उसको दौरा उसका बढ़ जाएगा, तो उसे एक तेज रोशनी से बचना है, ठीक है। अब ट्रिगर अवॉइडेंस कैसे करना है, उसका ऑपोजिट समझ लीजिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ।